नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली के बलदी इंतखाबात में कांग्रेस को लगा धक्का, बीजेपी कामयाबी की सिमत गामजन। एनसीटीसी मामले पर तातुल को वज़रा आला के साथ होने वाले इजलास के बाद दूर कर लेने मरकजी हुकूमत पुरुम्मीद। रियासत में बरकी कंपनियों को गैस की सरबराही के लिए गेल कंपनी से हुकूमत का माहिदा। रियासती कांग्रेस में जारी उथल पुथल का जायजा लेने के लिए मरकजी वजीर वायला रवि की शहर में आमद, मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात। पाकिस्तान पर हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने अमेरिका का दबाव। और शाम में मुबस्सिर मिशन के काम को मौसर तरीके से अंजाम देने के लिए मुमकिना मदद फराहम करने हुकूमत से बान की मून का मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की हम कौमी खबरें। दिल्ली के बलदी इंतखाबात में कांग्रेस को जबरदस्त धक्का लगा है। अब तक मिले रुझान और नतायज के मुताबिक दिल्ली की तीनों म्यूनसिपैलिटीज में बीजेपी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली में 272 वार्ड्स में से बीजेपी 145 से ज्यादा वार्ड्स पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 70 ता 75 वार्ड्स पर आगे बताई गई है। इंतखाबी नतायज के बाद बीजेपी के दफ्तर में जश्न का माहौल है, जबकि कांग्रेस के दफ्तर में खामोशी देखी गई है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन गडकरी ने दिल्ली के बलदी इंतखाबात के नतायज पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी को तमाम 3 बलदियात पर सबकत हासिल हो जाएगी। उनका कहना था कि बीजेपी ने साबिक में बेहतर काम किए हैं, इसलिए अवाम ने बीजेपी पर एतमाद का इजहार किया है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके आभार भी मानता हूं। दिल्ली महानगर निगम में भारतीय जनता पार्टी में जो हमारी सत्ता थी उसमें हमने अच्छा कार्य करने की कोशिश की है, उसको जनता ने फिर से एक बार। उधर कांग्रेस ने इंतखाबी नतीजे पर तबसरा करते हुए इसे सिर्फ एक बलदी इंतखाब करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान राशिद अलवी ने कहा कि साबिक में भी बीजेपी ने बलदी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस न सिर्फ असम्बली इंतखाबात में कामयाब हुई थी बल्कि दिल्ली की तमाम 7 पार्लिमानी नशिस्तों पर भी कब्जा किया था। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन असम्बली में कांग्रेस आई और उसके बाद पार्लियामेंट की 7 सीटें कांग्रेस ने जीती। एमसीडी के इस चुनाव को सिर्फ एमसीडी का चुनाव समझकर ही देखना चाहिए। उधर सीनियर बीजेपी लीडर वेंकैया नायडू ने दिल्ली म्यूनसिपैलिटी के इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि यूपीए हुकूमत की पॉलिसियों और बड़े पैमाने पर बदनुमानियों के खिलाफ दिल्ली के अवाम ने बीजेपी पर एतमाद करते हुए कांग्रेस की मुखालिफत में वोट दिया है। वेंकैया नायडू ने कहा कि मुल्क में अवाम कांग्रेस की पॉलिसियों और बदनुमानियों से आजिज आ चुके हैं। मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कहा है कि एनसीटीसी मामले पर मौजूदा तातुल को 5 मई को होने वाले वज़रा आला के इजलास के बाद हल कर लिया जाएगा। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि हुकूमत इस मसले पर कौमी सतह पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वज़रा आला के साथ होने वाले इजलास में इस मसले का हल निकल आएगा। If the states can assume greater responsibility for fighting Maoism, surely Central Armed Police Forces can be withdrawn. We don't have to deploy so many companies of Central Armed Police Forces for such a length of time. The CAPF is an interventionist force. It is not intended to be deployed around the year and for several years. It is supposed to be deployed for a few weeks and pull back. But because the states do not have the security forces, the number or the quality or the weapons, we have to deploy.
महाराष्ट्र हुकूमत ने आज रियासती असेंबली में अराजी अलॉटमेंट के सिलसिले में कैग रिपोर्ट को पेश कर दिया है। ताहम रिपोर्ट के इख्तिबासात का पता नहीं चल पाया है। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में बाज़ अहम सियासी कायदीन पर अराजी अलॉटमेंट में बेकायदियों के इल्जामात लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख से जब इस सिलसिले में पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तीन साल के वक्फे के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज की शरहों में कमी का ऐलान किया है। आरबीआई के गवर्नर बीसी बराव ने बताया कि मुख्तलिफ मुद्दती कर्ज की शरहों में 0.50 से लेकर 8% तक की कमी की गई है। आरबीआई के इस इक़दाम से कर्ज के सूद की शरहों में कमी वाक़ होगी। मुंबई में सालाना क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करते हुए सुब्बाराव ने यह भी कहा कि कर्ज की शरहों में मजीद कमी नहीं की जाएगी। मरकजी वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी ने नई क्रेडिट पॉलिसी का खैर मकदम किया है। 2012-13. RBI has announced a 50 basis points reduction in the policy rates. The repo rate under the liquidity adjustment facility now stands at 8.8% and the reverse repo rate, maintaining a corridor of 100 basis points, now stands at 7% with immediate effect. This reduction is after almost 2 years. The moderation of the core inflation rate for 4 months in a row from 8.31% in December 2011 to 5.1% in March 2012, along with a sharper decline in the inflation for manufactured products from 7.64%. अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। बरकी कंपनियों को गैस की सरबराही के लिए रियासती हुकूमत ने गेल कंपनी के साथ माहिदा किया है। मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी की मौजूदगी में हुए इस माहिदे पर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मसरत का इजहार किया। इस मौके पर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हालिया चंद अरसे में बरकी के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि कम खर्च पर बरकी हासिल होती है तो उससे तरक्की मुमकिन है। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि 1 मेगावाट बरकी की पैदावार के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए के मसारिफ आ रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ cheap electricity, the availability of electricity at affordable price both to the industry, to the agriculture and to the common man. Now we have participated in some, I think with ONGC we have got 3 shallow water blocks, and with British Gas we have got 1, that is Government of Andhra Pradesh, and others we have taken shares in this drilling process, and we expect that by 2015 or 13 or after 13 or 14 this should explode and we should be a partner in it. रियासत में कांग्रेस पार्टी में जारी सियासी उथल पुथल को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने मरकजी वजीर वायला रवि को हैदराबाद रवाना किया है। पीर की रात हैदराबाद पहुंचने के बाद वायला रवि ने कांग्रेस के अहम कायदीन के साथ मुलाकात का आगाज किया। मंगल की दोपहर तक भी मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। आज सुबह लेक व्यू गेस्ट हाउस में सीनियर लीडर केवीपी रामचंद्र राव और अपने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने वायला रवि से मुलाकात की। बाद में वायला रवि सदर पीसीसी बी सत्यनारायण के हमरा गांधी भवन पहुंचे, जहां उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा के अलावा दीगर पार्टी कायदीन से मुलाकात की। वायला रवि ने इस मौके पर उन्हें रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर का इंचार्ज बनाए जाने की क़यासाराइयों को मुस्तरद कर दिया। वायला रवि से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन राज्यसभा हनुमंत राव ने वायला रवि की हैदराबाद आमद को खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में पार्टी जिन हालात से गुजर रही है उसका जायजा लेना बेहद जरूरी है। एक सवाल के जवाब में हनुमंत राव ने कहा कि वायला रवि के दौरे को चीफ मिनिस्टर की तब्दीली या फिर पार्टी उमूर के इंचार्ज की तब्दीली से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत में 18 हल्क़ाजात में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की हिकमत अमली को तय करना भी वायला रवि के दौरे का अहम मकसद है। हनुमंत राव का कहना था कि गुलाम नबी आज़ाद क्योंकि वज़ीर सेहत हैं, इसलिए उनकी मसरूफियत की वजह से वायला रवि को हैदराबाद भेजा गया है। శుభ సూచకం। దీని ద్వారా చాలా మంది నాయకులు గతంలో ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నా మరి పరిస్థితులను బట్టి చెప్పలేకపోయారు, వారందరికీ కూడా ఈ 2 రోజులు
మరి ఇక్కడ కూర్చొని సీనియర్ నాయకులతో ముఖ్యంగా కార్యకర్తలతో ఎమ్మెల్యేలతో ఎంపీలతో అందరితో మాట్లాడి వాస్తవ పరిస్థితి మా నాయకురాలైనటువంటి సోనియా గాంధీకి రిపోర్ట్ ఇస్తాడు। उधर रुकन कौंसल पी वेंकटराव ने यह खदशा जाहिर किया कि सदर पीसीसी और चीफ मिनिस्टर के दरमियान राब्ते की कमी और तालमेल का फुकदान पार्टी कारकुनों की जानिब से बगावत का सबब बन सकता है। उन्होंने कहा कि 2014 में पार्टी को कामयाब बनाने के लिए पार्टी में काफ़ी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। पंजाब से कांग्रेस में शामिल हुए अक़लियती लीडर फिरोज खान ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त यकीनी है। उनका कहना था कि 2014 के इंतखाबात के लिए संजीदा तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ चिरंजीवी ही मकबूल अवामी लीडर हैं। फिरोज खान ने कहा कि पंजाब में इंतजामिया की कमी की वजह से कांग्रेस में इंजमाम अमल में आया था, लेकिन कांग्रेस की हालत उससे भी अबतर है। कांग्रेस के एक और लीडर जी निरंजन ने कहा कि अगर तेलंगाना मसले की यकसुई नहीं की गई तो पार्टी को इससे शदीद नुकसान होगा। उन्होंने जिले सुदूर और नामजद ओहदों पर फौरी तकर्रुरात का मुतालबा किया। रियासती वजीर कोंडा मुरली ने कहा कि गिरिजन और अक़लियतों को खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तबक़ात आहिस्ता आहिस्ता पार्टी से दूर हो रहे हैं। कोंडा मुरली ने नामजद ओहदों के लिए गिरिजनों और अक़लियतों को भी मौसर नुमाइंदगी की वकालत की। उन्होंने कहा कि वैसार के दौर में दलितों के साथ हुई नाइंसाफ़ी से मुतालिक मेरे बयान पर किसी को एतराज़ है तो वो उसकी वजाहत के लिए तैयार हैं। एक और अक़लियती लीडर आबिद रसूल खान ने कहा कि रियासत के मुसलमान अलहदा तेलंगाना के मुखालिफ हैं, क्योंकि मुसलमानों में यह आम एहसास पाया जाता है कि अगर अलहदा तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई जाती है तो बीजेपी मजबूत होगी। आबिद रसूल खान ने कहा कि कई मुसलमान कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मौसर तौर पर नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है। नलगुंडे के कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट जी सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए कांग्रेस आलाकमान ने जो वादा किया था उसे पूरा किया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान की हिदायत की तेलंगाना कायदीन तो पाबंदी कर रहे हैं, जबकि सीमांध्र कायदीन के मौक़िफ़ की वजह से ही अलहदा तेलंगाना की तश्कील में रुकावटें पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सीमांध्र कायदीन ही कांग्रेस आलाकमान को गुमराह कर रहे हैं। హైకమాండ్ మీద వాళ్ళకి ఎలాంటి మేమేమో హైకమాండ్ ఇచ్చినటువంటి హామీ నెరవేర్చమని మేము ఒత్తిడి చేస్తున్నాం, వాళ్ళేమో హైకమాండ్ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించే నిర్ణయాలు వాళ్ళు తీసుకున్నారు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సీమాంధ్ర అండ్ తెలంగాణ కాన్స్టిట్యూన్స్. బతికుండి తెలంగాణ సాధించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం ఒక మంచి జీవితాన్ని ప్రారంభించేటువంటి వైపు యువత ఆలోచించేయాలి, విద్యార్థులు ఆలోచన చేయాలి తప్ప ఆత్మ బలిదానాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు। खम्मम में प्रजापतम प्रोग्राम तेलुगुदेशम कारकुनों के एहतजाज की वजह से अफरा तफरी का शिकार हो गया। ज़राए के मुताबिक रुकन असम्बली एम नागेश्वर राव जब प्रजापतम प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुंचे तो तेलुगुदेशम कारकुनों के ने पहले किए गए वादे की अदम तकमील पर एहतजाज किया। इस मौके पर दोनों ग्रुपों के दरमियान तसादुम भी हुआ। पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर दोनों ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया। जिले महबूबनगर के सुभाष नगर के इंजीनियरिंग के तालिब इल्म दयाकर रेड्डी को स्वाइन फ्लू की अलामात के बाद महबूबनगर के सरकारी दवाखाने में शरीक करा दिया गया है। बताया जाता है कि इस तालिब इल्म के खून के नमूने की जांच हैदराबाद के लिए रवाना किए गए हैं और इसका इलाज डॉक्टर्स की निगरानी में जारी है। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल ने बताया कि रियासत में 18 असम्बली हल्क़ाजात के ज़िमनी इंतखाबात के लिए जल्द एलामिया जारी किया जाएगा। श्रीकाकुलम में ज़िले अहदेदारों के साथ मुलाकात के बाद भंवरलाल ने बताया कि 10 यौम के अंदर एलामिया जारी किए जाने का इम्कान है। भंवरलाल ने ज़िले अहदेदारों को फहरिस्त राइंदगान को ख़त देने की भी हिदायत दी है। अब देखते हैं क्या है आज की अहम बैनुल अक़वामी खबरें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान पर मज़ीद दबाव डालते हुए कहा है कि वह हक़्क़ानी नेटवर्क के खिलाफ ठोस इक़दाम करें। अमरीका का नया मुतालबा काबुल में तालिबान के हालिया हमलों के तनाजुर में किया गया है।
ब्राजील के दौरे पर गई अमेरिकी वजीर खारजा हिलारी क्लिंटन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है। इस दौरान अफगानिस्तान के सदर हामिद करजाई ने काबुल में हुए हमलों को इंटेलिजेंस की नाकामी करार देते हुए नाटो फोर्सेस को भी बराबर का जिम्मेदार करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा है कि आलमी इदारे के मुबस्सरीन को मुल्क में जंगबंदी की आज़ादाना निगरानी की जमानत देना शामी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ब्रसल्स में मीडिया से बात करते हुए बान की मून ने सदर बशर अल असद पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मुबस्सरीन के काम में कोई रुकावट न हो। उधर अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के मुश्तरका इंसानी हकूक़ के मुबस्सरीन ने शाम में अपनी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है, लेकिन खबर मिली है कि नॉर्वे के एक अहम मुबस्सिर जनरल रॉबर्ट मोड कोफी अन्नान के अमन मिशन से बाहर निकल गए हैं। ये भी खबर मिली है कि वो अपने वतन वापस लौट गए हैं। उधर इंसानी हकूक़ के नुमाइंदों ने बताया है कि शाम में बशर अल असद की हामी फौज मुखालिफिन को चुन चुन कर निशाना बना रही है। बताया गया है कि इदलिब शहर के नवाह में आबाद गज्जाल खानदान के 65 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया है। इंसानी हकूक़ के नुमाइंदों ने इसे इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। मिस्र का इलेक्शन कमीशन सदारती इंतखाबात के लिए नाअहल करार दिए गए 3 सरकर्दा उम्मीदवारों की नजरसानी की अपीलों का जायजा ले रहा है। मिस्री अखबार ने इलेक्शन कमीशन के हुक्काम से बताया है कि पीर से नाअहल करार दिए गए उम्मीदवारों को अपीलों का जायजा लिया जा रहा है और चारशंबे तक इस सिलसिले में क़तई फैसला कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने हफ्ते को 3 सरकर्दा सदारती उम्मीदवारों साबिक़ इंटेलिजेंस चीफ उमर सुलेमान, अख़वानुल मुस्लिमून के उम्मीदवार खैरतुल शातिर और सल्फी सियासतदां हाजिम अबू इस्माइल को तकनीकी बुनियादों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया था। इलेक्शन कमीशन ने 30 उम्मीदवारों में से 10 को नाअहल करार दिया है। अमेरिका ने जिम योंग किम को आलमी मालियाती बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का नया सदर मुंतखब करने का ऐलान किया है। जिम योंग किम तिब्बी उमूर के माहिर बताए गए हैं। वो 5 साल की मुद्दत के लिए 1 जुलाई से अपना ओहदा संभालेंगे। जिम योंग किम को यह ओहदा हासिल करने के लिए नाइजीरिया की वजीर खजाना से सख्त मुकाबला दरपेश था। रिवायती तौर पर आलमी बैंक के सदर का ओहदा अमेरिका के पास रहता आया है। नामजदगी के बाद जिम योंग किम ने कहा कि उनकी पहली तरजीह रोजगार के मौके पैदा करना होगी। इसके अलावा लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए मईशत की तरक्की पर भी वो खुसूसी तवज्जो देंगे। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर-ए-आज़म जूलिया गिलार्ड ने अफगानिस्तान से अपनी फौज को तयशुदा वक्त से पहले वापस बुलाने का ऐलान किया है। जूलिया गिलार्ड ने कैनबरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से जारिया साल ऑस्ट्रेलियाई फौजों के इनखला का अमल शुरू हो जाएगा और 2013 तक उसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। अफगानिस्तान में इस वक्त 1550 ऑस्ट्रेलियाई फौजी तैनात हैं और साल 2001 से अब तक तकरीबन 32 ऑस्ट्रेलियाई फौजी हलाक हो चुके हैं। नॉर्वे में 77 अफराद के कत्लेआम के मुलजिम एंड्रेस बेरिंग ब्रेविक ने अपने जुर्म से इनकार कर दिया है। ताहम उसने 69 अफराद पर हमला करने का इतराफ़ करते हुए कहा कि उसने कोई जुर्म नहीं किया है क्योंकि वो सिर्फ अपना दिफा कर रहा था। नॉर्वे की दारुल हुकूमत ओस्लो में आज भी ब्रेविक के मुकदमे की समाअत के दौरान कार्रवाई उस वक्त मुलतवी कर दी गई जब इस्तिगासा और वकला सफाई ने अदालत की बेंच के एक जज थॉमस एंड्रबे को बेंच से हटाने का मुतालबा किया। बताया गया कि जज थॉमस ने अदालती कार्रवाई के इक़्तिबासात को समाजी नेटवर्क की वेबसाइट फेसबुक पर पोस्ट कर दिया था। इसके अलावा जज थॉमस ने ब्रेविक को मौत की सज़ा का हकदार भी करार दिया था। ब्रेविक के वकील ने बताया कि उनके मौकिल की जानिब से दिए जाने वाले बयान को बराह रास्त नहीं बताया जाएगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दिल्ली के बलदी इंतखाबात में कांग्रेस को लगा धक्का, बीजेपी कामयाबी की सिमत गामजन। एनसीटीसी मामले पर तातुल को वज़ीर आला के साथ होने वाले इजलास के बाद दूर कर लेने मरकजी हुकूमत पुरुम्मीद। रियासत में बरकी कंपनियों को गैस की सरबराही के लिए गेल कंपनी से हुकूमत का माहिदा। रियासती कांग्रेस में जारी उथल पुथल का जायजा लेने के लिए मरकजी वजीर वायला रवि की शहर में आमद, मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात।
पाकिस्तान पर हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने अमेरिका ने बढ़ाया दबाव। और शाम में मुबस्सिर मिशन के काम को मौसर तरीके से अंजाम देने के लिए मुमकिना मदद फराहम करने हुकूमत से बान की मून का मुतालबा। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।